आज हम करेंगे क्लास 10th के कुछ चैप्टर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7। अगर y अगर 0 के बराबर है, y 7 के बराबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 सॉल्यूशन आएगा, 1 सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। ये x है, x डैश, ये y डैश, और यहां पर क्या है? 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। y is equal to 0, y is equal to 0, ये रहा लाइन, मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस, y is equal to 0। तो y is equal to 0 ये रहा, तो इट मीन ये वाली लाइन आएगी, दिस इज y is equal to 0। और y is equal to -7, y is equal to -7 ये है, और ये अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस, y is equal to -7। तो एक लाइन ये वाली आई, एक लाइन ये है, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल। और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो आंसर इसका क्या है? फोर्थ पार्ट है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो दूसरा क्वेश्चन है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज, जीरोज मीन वैल्यू ऑफ टी। जो भी वैल्यू टी की होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी जीरोज। मीन्स टी की वैल्यू निकालेंगे, और टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब टी की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड से। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर इसको वेरीफाई करेंगे जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। तो क्वेश्चन क्या है? 5t स्क्वायर प्लस में 12t प्लस में 7, जिसमें मेरे पास a क्या है? 5, b क्या है? 12, c क्या है? 7। a कोफिशिएंट ऑफ x t स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ t, c कांस्टेंट टर्म। पहले जीरोज निकालेंगे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो मल्टीप्लाई करने पर 7 5 जा 35, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 12। प्लस करने पर 12। तो इसका मतलब किसके फैक्टर बनाने हैं? 35 के फैक्टर बनाने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 35 आए, प्लस करने पर 12। तो फैक्टर क्या बनेंगे? 7 और 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, प्लस करेंगे तो 12। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 12 को तोड़ेंगे। 5t स्क्वायर प्लस में 12 को तोड़ा तो क्या आ गया? 7 प्लस 5, 7t प्लस में 5t और प्लस में 7। अब ये चार टर्म बन गई तो पेयर बना लेंगे। इन दोनों में कॉमन, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें टी स्क्वायर, इसमें टी, तो कॉमन क्या आ गया? टी कॉमन आ गया। इधर क्या बचेगा? 5 और टी दो हैं, एक बाहर आ गया तो टी, प्लस में टी बाहर आ गया तो बचा क्या? 7 प्लस में 5, और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ गया। टी इसमें है, इसमें टी नहीं है तो टी कॉमन नहीं आएगा। तो बचा क्या? जब 1 कॉमन होता है तो अंदर के वैसी की वैसी टर्म बच जाती है, 5t प्लस 7। ये दोनों सेम है, ये क्या है? सेम। सेम है तो बाहर कॉमन ले लेंगे। 5t प्लस 7 कॉमन ले लिया, बचा क्या? t प्लस 1। तो बचा क्या? t प्लस 1। तो इसके बाद क्या निकालेंगे? इसके जीरोज। क्या निकालेंगे? जीरोज। जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको जीरो के बराबर रखेंगे इन फैक्टर को। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो क्या करेंगे? जीरोज आर, क्या लिखेंगे? जीरोज आर। तो मेरे पास 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 5t क्या आ जाएगा? -7, और t क्या आ जाएगा? -7 अपॉन में 5। एक ये मेरे पास अल्फा हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू -7 अपॉन में 5।
t इज इक्वल टू -1, ये मेरे पास बीटा हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -1। तो दो जीरोज आ गए हमारे पास, एक अल्फा और एक बीटा। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी, माइनस बी अपॉन में ए होता है, माइनस बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मींस माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा क्या है मेरे पास, -7 अपॉन में 5, और बीटा क्या है, -1। तो -1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट 12 अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, वो क्या है मेरे पास 5। तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इसका एलसीएम। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एलसीएम लेके क्या आएगा, 5 - 7 और -5 इसके नीचे 1 इज इक्वल टू -12 अपॉन में 5। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दोनों सेम है, तो इसका मतलब हेंस वेरीफाई। अब सेकंड पार्ट वेरीफाई करेंगे, वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन टी स्क्वायर, सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है मेरे पास, -7 अपॉन में 5, और बीटा क्या है, -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 7 अपॉन में ए 5। तो 7 को 1 से माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 5, दोनों क्या है, इक्वल है, हेंस वेरीफाई। ये कोफिशिएंट का जीरो के साथ हमने क्या किया, वेरिफिकेशन की। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, मॉर्निंग वॉक में 3 आदमी घूमने के लिए गए, और उन्होंने जो स्टेप किया वो एक साथ किया। स्टेप मेजर एक का 40 सेंटीमीटर था, एक का 42 सेंटीमीटर, एक का 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, जब भी मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़े तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। टू फाइंड आउट द मिनिमम, अगर मिनिमम है तो इट मीन वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो इट मीन फर्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, 40 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप है हमारा 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस should walk so that cover the same distance to complete step, to walk same, तो minimum distance LCM of किसका, 40 का, 42 का एंड 45 का, तीनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, 40, 42 और 45 का एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 2, 20, 21 और ये 45 सेम। फिर दोनों 2 की टेबल में नहीं, 3 की टेबल में यस, 3 का 20 सेम, 27 और 3 का 45 क्या आएगा, 15, 3 1 जा 3 5 जा। अब किसकी टेबल में दोनों, 5 और 15, 5 की टेबल में, 5 4 जा 7 और 5 3 जा 3 7 4, तीनों किसी की टेबल में नहीं आते, केवल एक्सेप्ट 1। तो एलसीएम क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई, एलसीएम ऑफ या मिनिमम डिस्टेंस is equal to 2 multiply 3 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 4 multiply 7 multiply 3, 5 multiply 4 multiply 7 multiply 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 into 7 3 जा 21
21 को 4 से करेंगे 84, दोनों को मल्टीप्लाई 0, ये आएगा, ये क्या जाएगा सेंटीमीटर। 4 3 जा 12, 8 जा 24 और 1 25, 42520 सेंटीमीटर। तो मिनिमम कम से कम दूरी इतने सेंटीमीटर की होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट स्टेप उनका सेम यहाँ स्टार्ट हो। द फ्रैक्शन 14578 14587 अपॉन में 1254 विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने डेसिमल प्लेस के पास ये टर्मिनेट होगा। तो क्या करेंगे, नीचे जीरो लानेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1250 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, पहले इसके फैक्टर बना लो या तो। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 1250, प्राइम फैक्टर बनाएंगे किसके 1250 के। तो ऊपर वाला सेम 14587 अपॉन में 1250 के फैक्टर, 2 की टेबल में 6, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर किसकी 5 की टेबल में 5 1 जा, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 5 5 जा, फिर 5 1, 1 2 3 4। तो क्या आएगा 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 4। तो इन दोनों में जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होने चाहिए क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। और जो हाईएस्ट पावर होगी 2 और 5 की, किसी भी आइदर 2 और 5 की जो हाईएस्ट पावर होगी आफ्टर उतने ही डेसिमल के बाद क्या होगा, विल टर्मिनेट। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो आफ्टर 4 डेसिमल हाईएस्ट पावर लेंगे। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस -2, अल्फा आ गया, बीटा क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या आएगा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, और इसके बाहर क्या होता है हमारे पास के होता है। तो के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अल्फा बीटा -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा -10। तो यह आ जाएगा मेरे पास 3x और ये आ जाएगा -10। पॉलिनोमियल मेरे पास आया के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -10। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब के क्या हो सकता है मेरे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब जिसके जीरोस 2 और -2 हो तो उसके कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, मोर देन 3 या इनफाइनाइट पॉलिनोमियल कैन बी फॉर्म। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लैम्डा एक्स प्लस में y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। दूसरा क्या है x प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 1 हैव यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन मीन ग्राफिकली क्या होता है इंटरसेक्ट, और जिसे हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये कट हो जाता है। तो इसमें a कितना है मेरे पास, a1 इज इक्वल टू लैम्डा, a2 इज इक्वल टू 1, b1 ये मेरे पास b1 क्या आ गया y का कोफिशिएंट 1, और c1 कितना है लैम्डा स्क्वायर, यस माइनस भी लिख सकते हैं इधर जाके। b2 कितना हो गया लैम्डा, और c2 कितना हो गया 1। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की जगह रख देंगे लैम्डा, और a2 की जगह रख देंगे 1, नॉट इक्वल टू b1 की जगह रख देंगे 1, और b2 की जगह रख देंगे लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू प्लस -1 मीन्स लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इनको छोड़ के क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मीन इंटरसेक्ट हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर x a के बराबर है, y b के बराबर है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस y। तो यहां से x और y की वैल्यू निकाल देंगे, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो a, और जो y की वैल्यू हो जाएगी वो b। कैसे करेंगे, देखो x माइनस y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड।
दोनों को किससे सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेशन से, y से y कट बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर देंगे बाय एलिमिनेशन। तो बोलो y से y कट हो गया तो क्या हो गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। और इस x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 का 2 आएगा और 3 प्लस का है, इधर किसका आएगा माइनस का, -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से वाई इज इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कट गया, वाई 1 आ गया और x कितना आ गया 3। अगर x 3 है तो a कितना आ जाएगा 3, और अगर y 1 है तो b कितना आ जाएगा 1। तो a इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3, तो a कितना आ गया 3, तो b इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तो a 3 के बराबर और b 1 के बराबर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लाइन 3x प्लस 4ky इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड दूसरी क्या है 2x, दूसरी क्वेश्चन क्या है मेरे पास 2x, दूसरी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 है तो इसको भी इधर ले आएंगे, ये प्लस का जाएगा किसका जाएगा माइनस का, तो 3x प्लस 2y 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a1 is equal to 3, b1 is equal to 2k and c1 is equal to -2, b1 is equal to 3, a1 is equal to 3, b1 is equal to 2k, c1 is equal to -2, a1 b1 c1 coefficient of x a1, coefficient of y b1, coefficient of constant term c1 for equation first, a2 coefficient of x 2, b2 is equal to 5, coefficient of y and c2 is equal to 1, constant term for the second equation। उसने क्या कहा पैरेलल, फॉर पैरेलल के लिए क्या होता है कंडीशन डाल देंगे, क्या आएगा a1 अपॉन a2 मीन्स नो सॉल्यूशन इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 2k अपॉन में 5 नॉट इक्वल टू -2 अपॉन में 1, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या करेंगे 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4k इज इक्वल टू 15, क्रॉस करेंगे 5 को 3 से 15, 2 को 2 से 4k, तो k इज इक्वल टू 15 अपॉन में 4, तो k जो है 15/4 होना चाहिए, या और दूसरा क्या है 2k अपॉन में 5 नॉट इक्वल टू -2 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2k नॉट इक्वल टू -10, तो k इज इक्वल नॉट इक्वल टू -5, तो k -5 नहीं होना चाहिए। अगर k -5 होगा तो क्या होगा ये k -5 नहीं होना चाहिए, k शुड नॉट बी इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो का मतलब है जीरो को छोड़ के रेशनल और इरेशनल नंबर, कोई भी रेशनल लेते हैं 2 ले लिया और इरेशनल क्या ले लिया √3, तो अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा हमेशा इरेशनल नंबर, क्या होगा हमेशा इरेशनल नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है, जबकि x और y की वैल्यू में a b c d, ये क्या है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, तो a b किसके बराबर है cd के, और बी सी किसके बराबर होगा ए बी के, तो इसका मतलब ये 3x - 7 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के बराबर, और x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 के बराबर, क्यों इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू क्या होता है सी डी, तो ए बी क्या है मेरे पास 13 और सी डी क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या है AD किसके बराबर है BC के बराबर, AD इज इक्वल टू BC, और AD क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को सॉल्व कर देंगे या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से।
तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय एलिमिनेशन। चलो सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास? x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल देंगे? x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 13, ये 3y प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का, माइनस 3y। इस x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में, सेकंड में रख देंगे। सेकंड क्या है मेरे पास? ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 3x की जगह क्या रखेंगे? ये 13 माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 7। 3 को 13 से मल्टीप्लाई 39, 3 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस 9y प्लस y इज इक्वल टू 7। 39 माइनस 8y, माइनस 8y इज इक्वल टू 7। ये प्लस का है, इधर जाए किसका जाएगा? ये माइनस का। तो क्या लिखेंगे? माइनस 8y, माइनस 8y इज इक्वल टू 7, और ये 39 प्लस का है, इधर जाके माइनस का। माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 32, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 39 में से 7 गया 32, साइन किसका? माइनस का। ये माइनस से माइनस कर, तो y इज इक्वल टू 32 अपॉन में 8, 4 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब चाहिए किसकी वैल्यू? x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? पुट y इज इक्वल टू 4 किसमें? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की जगह 4 रख देंगे। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 4। तो आंसर आएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो इसको सॉल्व कर देंगे, यहां वैल्यू पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। अब मूव करेंगे अगला सॉल्यूशन। इफ 1 बाई रूट 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का रूट क्या है? 1 बाई 2, मीन्स x मेरे पास 1 बाई 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सीधा x की वजह क्या रख देंगे? 1 बाई 2 रख देंगे। तो देन क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5 बाई 4 इक्वल टू 0। एक्स की जगह रख देंगे 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में के, और एक्स की जगह 1 बाई 2 माइनस 5 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन में 4 प्लस में के को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? के अपॉन में 2 माइनस 5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? के अपॉन 2, के अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5 अपॉन में 4, ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, 1 बाई 4। तो एलसीएम लेंगे k बाई 2, एलसीएम कितना जाएगा? 4। तो 5 माइनस 1 k अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4, ये दोनों कट, k अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आगे करते हैं, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले हमें चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 12 इक्वल टू 0, और ये क्या है? माइनस। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। ए की जगह क्या रखें? ए माइनस 3, तो ए की जगह ए इज इक्वल टू माइनस 3, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज इक्वल टू 5, और सी इज इक्वल टू 12। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? डी। डी क्या है मेरा? डिस्क्रिमिनेंट, और वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3, और सी 12 आ गया। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस, और ये माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई 144, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 169। ये डी की वैल्यू है। पूछ क्या रहे? रूट निकालने। तो रूट्स आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इसकी जगह हम डी भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी मेरे पास क्या है देखो ध्यान से 5, बी क्या है 5, और ये प्लस और ये माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 169 अपॉन में 2 इंटू ए, और a कितना है -3 x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 169 कितना होता है 13, और 3 2 जा 6 -6, ये एक बारी प्लस एक बारी माइनस, x इज इक्वल टू -5 प्लस 13 अपॉन में -6, और x इज इक्वल टू -5 माइनस 13 अपॉन में -6, x इक्वल टू 13 में से 5 गया 8 अपॉन में 6 माइनस का 2 3 जा और 2 4 जा, x की वैल्यू -4 अपॉन में 3, फिर x -5 माइनस 13 -18 अपॉन में -6 माइनस से माइनस का 6 और ये 3, x इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास रूट्स क्या आ गए, रूट्स इसके आ गए, एक तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन में 3, और एक x कितना आ गया 3 आ गया, x इक्वल टू 3, एक अल्फा और एक बीटा, किससे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब हम अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी किससे करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इसमें रूट का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए इसे। सेकंड पार्ट, ये क्या मेरे पास 12x स्क्वायर माइनस रूट 11x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो वही सेम स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a की जगह 12 आ गया, और b की जगह कोफिशिएंट ऑफ x माइनस रूट 11, और c की जगह कांस्टेंट टर्म 1। सबसे पहले क्या निकालेंगे d, b स्क्वायर माइनस 4ac, d b स्क्वायर, b कितना मेरे पास माइनस रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है मेरे पास 12, और c कितना है 1, माइनस 11 का स्क्वायर 120, 11 आएगा, क्या आएगा 11, इलेवन माइनस 4 12 4 जा 48, कितना आएगा -37, ये जीरो क्या है लेस देन जीरो, नेगेटिव आ रहा है। जब d, इफ d लेस देन जीरो, तो नो रियल रूट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of k for which the quadratic equation 2x square minus kx plus k has equal root, ये है। तो इक्वल रूट के लिए फॉर इक्वल रूट के लिए हम पहले क्या निकालेंगे d की वैल्यू, क्या निकालेंगे d की वैल्यू। तो d क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और d किसके बराबर होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हाट इज a, स्टैंडर्ड फॉर्म वही सेम, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a कितना आ गया मेरे पास 2, b x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू माइनस के, और c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो c इज इक्वल टू k, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आएगा मेरे पास b स्क्वायर, b की जगह माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह 2 और c की जगह k, तो मेरे पास d इक्वल टू 0, माइनस के का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, माइनस 4 2 जा 8k इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, k की वैल्यू निकाल देंगे, किसकी निकालेंगे k की वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 8 इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो क्या आएगा मेरे पास आइदर k इक्वल टू 0 और k माइनस 8 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8, तो मेरे पास क्या आ गया k की वैल्यू 8 और k की वैल्यू 0। तो मेरे पास इक्वल रूट के लिए k की वैल्यू 2 आएंगी, एक 0 और एक 8, और दोनों एग्जिस्ट होंगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिग्री कितनी बचेगी 2, तो आंसर इज 0 and 8। The quadratic equation 2x square
minus root 5x plus 1 equal to 0 has two distinct root, two equal root, no real root या मोर देन टू रियल रूट, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। और डी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए बी सी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 2, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस रूट 5 एंड सी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 1। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, तो क्या आएगा, b माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना मेरे पास 2 और c कितना है 1। तो यहां पर हम करेंगे रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया, माइनस 4 टू जा 8, तो क्या आएगा -3। तो d इज इक्वल टू -3 लेस देन 0, तो इसका मतलब नो रियल रूट। तो इसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट। तो आंसर इज नो रियल रूट। तो इसका ऑप्शन है मेरे पास, पहले इसको हटा देते हैं, तो आंसर इज नो रियल रूट। तो नो रियल रूट कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, सी, नो रियल रूट। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। कौन सी, सर्कल का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सर्कल का कॉन्सेप्ट और सर्कल की एक्सरसाइज, सर्कल की कौन सी एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for today. To join us, please like, share and subscribe for next coming